के पात्र हैं हमारे परम मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता, आपके लोकप्रिय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, जिनके सौजन्य से आज ये आयोजन हुआ है। अपने किस्म का मुझे लगता है पहला, कि 32 वर्ष के बाद एक प्रकार का प्रायश्चित जो पहले हो जाना चाहिए था, इन्हीं की सोच का नतीजा है। और साथ में यहाँ के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह जी, जिनके सहयोग से, और यहाँ के पार्षद आलोक जी, आज एक पाठशाला, एक स्कूल का नामकरण हुआ है शहीद टीकालाल टपलू जी के नाम से। टीकालाल टपलू हमारे लिए सम्मान जो केवल इसलिए नहीं थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर घाटी के अध्यक्ष थे, बल्कि इसलिए भी कि शायद बहुत कम लोगों को आज समझ में आ रहा है कि कश्मीर की सभ्यता, वहाँ की तहजीब के वो प्रतीक थे। कश्मीर की जो मजमूई तहजीब, जो मिला जुला वहाँ का कल्चर, जिसका बोलबाला विश्व भर में था, और उसके प्रतीक होने के नाते उनका सम्मान जितना हिंदू समुदाय में था उतना मुस्लिम समुदाय भी था। परंतु उसके बावजूद कुछ एक स्वार्थी तत्वों ने आतंक का सहारा लेकर के, और कुछ एक राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक तत्वों ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो कश्मीरी पंडित समाज का विस्थापन हो, जिससे उनकी राजनीतिक रोटियां आगे चलती रहें, इस प्रकार का वातावरण पैदा किया। टीकालाल टपलू की हत्या के बाद एक एक करके कुछ एक वहाँ के प्रमुख हिंदू समुदाय के हमारे जो महानुभाव थे, उनकी हत्याएं हुई। चाहे प्रेमनाथ भट्ट थे, चाहे नीलकंठ गंजू थे, चाहे ललसा कौल थे, और इस प्रकार से एक ऐसा वातावरण पैदा किया गया कि विस्थापन हो। और जो लोग ये कहते हैं कि जगमोहन जी ने करवाया, शायद उन्होंने वो परिस्थितियाँ नहीं देखी जहाँ वो अपना घर बाहर लाखों करोड़ों के बंगले छोड़ करके, केसर और सेब के बागीचे छोड़ करके आकर के कैंपों में रहना शुरू हुए। हमने युवा कार्यकर्ता के होने के नाते जब वो दृश्य स्वयं अपनी आंखों से देखा है, एक एक कमरे में 4-4 परिवार कैंप में रहा करते थे। रसोई के घर के बीच में से ही नाली का गुजर होता था। शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, कॉमन शौचालय कहीं और था। कई एक वर्ष लग गए उसकी व्यवस्था करने। और जो पहली गर्मी गुजरी है 1990 के, क्योंकि इस समुदाय के लोगों ने कभी मैदानों की गर्मी का सामना नहीं किया था, तो इतनी भारी संख्या में हीट स्ट्रोक्स होने लगे कि बर्फ़ की सलाखें ला करके, आइस स्लैब्स, इनको लिटा दिया जाता था। वो दृश्य भी हमने देखा है। और मुझे लग रहा है कि एक शोध का भी विषय है। इस फिल्म ने तो उजागर किया ही है उस व्यथा को, उस उत्पीड़न को, लेकिन साथ ही साथ कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा क्यों कर हुआ, और यदि हुआ तो उसके कौन जिम्मेवार थे। तत्कालीन वहाँ के शासक या वहाँ के राजनीतिक दल, जो कश्मीर केंद्रित राजनीति करके, एक समुदाय विशेष को रिझाने की राजनीति करके, अपीजमेंट की राजनीति करके, उस खला के माहौल में, उस वैक्यूम के माहौल में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता बनाए रखना चाहते थे। और मैं तो ये कहूँगा कि आज भी, भले ही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, भले ही वो कांग्रेस है, ऐसे राजनीतिक तत्व वहाँ पे मौजूद हैं जो चाहते ही नहीं कि कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी हो, ताकि उनकी राजनीतिक प्रभुसत्ता उसी प्रकार बनती रहे। 8-10% वोटर टर्नआउट से वो वहाँ के विधायक भी बने रहें और सांसद भी। सर, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करती है पाकिस्तान से, तब तक पीस नहीं हो सकता है कश्मीर में। आप तो कह सकते, आपको इस पर क्या कहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से बात करेगी कि विदेश के लोगों से बात करेगी, मुझे समझ नहीं आता। और दूसरा ये है कि ये इन बातों का संज्ञान लेना या इसका व्यू लेना, ये प्रेरोगेटिव, ये अधिकार मात्र विदेश मंत्रालय को रहता है। अब मैं भी उठ करके खड़ा हो जाऊं कि पाकिस्तान से बात करिए, फलां देश से बात करिए, तो मुझे कोई अधिकार नहीं। और तीसरी बात ये कि जब तक आतंक को बढ़ावा जिस देश से मिल रहा है, उसके साथ बातचीत करने का अर्थ ये हुआ कि आपने आतंक और संवाद को साथ साथ चलाने का प्रयास किया है। संवाद भी उसी वातावरण में होता है जब बंदूक और गोली की आवाज़ शांत हो जाए। तो गोली और गोलाबारी की आड़ में और उसकी आवाज़ में, उसकी गूंज में संवाद सुनाई नहीं देता।